अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ूबिया। टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट पीसीओएस और पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या होती है, इसकी वजूहात क्या होती है, कुछ साइन सिम्टम्स पे बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि इसके कॉजेज़ रीज़न्स क्या होते हैं और होम्योपैथिक की रेमेडी कौन सी है जो इसमें फ़ायदेमंद साबित होती है। सबसे पहले अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात करें तो ये क्या होता है, आपकी ओवरी में बहुत सारी सिस्ट का बन जाना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहलाता है, कि जिसमें किसी किस्म की कोई डिजीज़ आ जाना। ये होने की वजूहात क्या होती हैं या सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, जैसे आपको पता है कि ख़वातीन में जो है वो कुछ हार्मोन्स होते हैं, फ़ीमेल हार्मोन्स होते हैं जिनको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, और इसके साथ साथ एक मेल हार्मोन होता है जो कुछ क्वांटिटी में जो है वो रिलीज़ होता है, जिसको एंड्रोजन कहते हैं। ये हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं तो वो एक मंथली साइकिल होता है, वो ख़वातीन में चल रहा होता है। जब एंड्रोजन यानी कि जो मेल हार्मोन होता है वो ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है तो कुछ चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं, जिसमें सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना, मंथली साइकिल जो है वो ठीक से नहीं आना, बहुत ज़्यादा आना या बहुत कम आना। कुछ बच्चियों में 2-3 महीने बाद जो है वो पीरियड्स हो रहे होते हैं, तो ये रीज़न उसकी वजह से हो सकती है। इसके साथ साथ मेल हार्मोन जब ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जब ज़्यादा डेवलप होते हैं, फेस पे बहुत ज़्यादा बालों का आ जाना, आपको आवाज़ में भारीपन हो जाना, ये इशू भी हो सकता है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, जनियाती कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं, यानी कि आपको जेनेटिकली पीसीओएस का इशू होता है। बच्ची जब पैदा होती है तो वो पीसीओएस के साथ होती है, लेकिन ये दिखता कुछ अरसे बाद है, जब वो बलूगत में आती है या फिर जब बच्चा कंसीव करना होता है, जब शादी हो जाती है, आफ्टर मैरिज जब आप बेबी कंसीव करना चाहते हो तो कंसीव नहीं हो पा रहा होता बिकॉज़ ऑफ पीसीओएस। तो आप एक सोनोग्राफी करवाते हो तो उसमें पता चलता है कि जी आपको पीसीओएस है, तो ये इशू आता है उस टाइम पे। इसके साथ अगर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है तो भी पीसीओएस का इशू हो सकता है। और अगर कोई जो है वो डायबिटिक पेशेंट है तो फिर भी पीसीओएस का इशू हो रहा है। कोई आप ऐसी मेडिसिन खाते हो जो कि इफ़ेक्ट करती हैं डायरेक्ट, तो फिर भी पीसीओएस का इशू हो सकता है। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसको ठीक आप कर सकते हो अपने जी डाइट को बेहतर बना के, नेचुरल फूड की तरफ आके, नेचुरल खाने की तरफ आकर आप इसको बेहतर कर सकते हो। इसके साथ साथ आप जंक फूड की पे थोड़ा सा गुरेज़ करो, आप जंक फूड ना खाओ, चिकन से थोड़ा सा गुरेज़ करो, ये आपके हार्मोन्स को जो है वो डिस्टर्ब करता है, तो इसलिए चिकन से थोड़ी सी आप दूरी इख्तियार कर लें तो आप बेहतर हो सकते हैं, नेचुरल फूड की तरफ आएँ। और इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करें। अपने ओबीस अगर आप हैं तो अपने वज़न को थोड़ा कम करें, तो भी आपके पीसीओएस का इशू जो है वो ठीक हो सकता है। कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं तो उस मेडिसिन के